हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज का इस वीडियो में बताने वाले हैं पार्ट 1 वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, जो कि 8वां क्लास के मेधा छात्रवृत्ति है। ठीक है, और उसका ऑब्जेक्टिव नंबर सवाल 1 से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जो कि फर्स्ट चैप्टर से आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन पूर्णांक नहीं है। ठीक है, इसमें पूर्णांक नहीं होगा कौन। ठीक है, तो चलिए इसमें हमें देखना है। तो एक में दिया है -16 + 0, 2 में दिया है 9 - 11, 3 में दिया है -5 × 9, 4 में दिया है 37/0। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को नोट किया है। ठीक है, कह रहा है कि -16 + 0। ठीक है, तो -16 में जब 0 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, -16 ही प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद 9 यानी कि 9 में से 11 घटाएंगे। ठीक है, तो 9 10 11 यानी कि -2 बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस का 5 × 9 करेंगे तो 9 पचे 45। ठीक है, यानी कि -45 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0 से 37 में भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, यानी कि अपरिभाषित इसको कह सकते हैं। ठीक है, अपरिभाषित। ठीक है, इसको कह सकते हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर करा इसमें पूर्णांक संख्या ज्ञात करना है। तब पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, तो चूंकि पूर्णांक संख्या व संख्या है जो ऋणात्मक। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, ऋणात्मक, ऋणात्मक। ठीक है, क्या है, ऋणात्मक और धनात्मक में होता है। ठीक है, होता है उसे क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 16 जो कथी में है, माइनस में है, तो ये धनात्मक नहीं है। लेकिन पूर्णांक होने के लिए क्या हमको होना चाहिए, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे क्या है, ऋणात्मक है, यहाँ भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, अपरिभाषित है। ठीक है, चलिए हो गया ना। एक चीज यहाँ पर नोट करा देते हैं, किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, दीजिएगा तो उसका आंसर क्या होगा, अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह चलिए सवाल नंबर इसका हम 2 को देखते हैं। 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सवाल नंबर 2 इसका कह रहा है निम्नलिखित में कौन अर्थपूर्ण नहीं है। ठीक है, इसमें चुनना है अर्थपूर्ण कौन नहीं है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर नोट कर लिए। ठीक है, कह रहा है कि 8 से यानी कि 8 में 2 से भाग करना है, फिर 8 में 3 से भाग करना है, 8 में 16 से भाग करना है, और 8 में 0 से भाग करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम भाग करते हैं। तो 2 से भाग करिएगा 8 में, तो 2 चौका 8 कट गया ना। फिर इसमें देखिए 3 से जब 8 में भाग करेंगे तो कटेगा, लेकिन पूर्णांक में आएगा आंसर। ठीक है, तो इसको 8/3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कटा सकते हैं ना 16/8 को। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8/16। अब इसको कटेगा तो 8 एकम 8। ठीक है, 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। जब 0 से 8 से यानी कि 0 से जब 8 में भाग करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, यानी कि
अपरिभाषित, ठीक है, क्या होगा, अपरिभाषित होगा। तो इसमें इसका अर्थ नहीं हुआ, ठीक है, इसका अर्थ पूर्ण नहीं है, ठीक है, इसमें कोई अर्थ पूर्णांक है नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं अतः इसका कोई अर्थ पूर्णांक क्या है, नहीं है, ठीक है, अर्थ पूर्णांक नहीं है। चलिए सवाल नंबर हम तीसरा को देखते हैं। तीसरा में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 3 को देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए सवाल नंबर 3 में दिया है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा परिपूर्ण वर्ग है, ठीक है, इसका वर्ग कौन निकलेगा, यानी कि कौन वर्गमूल होगा इसका, किसका वर्गमूल निकलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं हम। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 को हमने नोट कर लिया, ठीक है, दिया है 1 का वर्गमूल करना है, ठीक है, 12 का वर्गमूल निकालना है, 16 का वर्गमूल यानी 32 का वर्गमूल, यहाँ 11 का वर्गमूल दिया, ठीक है। तो चलिए 11 का वर्गमूल आता है तो नहीं आता है, ठीक है, क्या होता है, नहीं होता है, नहीं होता है क्या, वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल नहीं होता है, इसका भी वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। 16 का वर्गमूल होता है, ठीक है, इसका वर्गमूल क्या होता है, इसका वर्गमूल होता है, ठीक है, 4 होता है ना। 32 का वर्गमूल होता है तो 32 का वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है, वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो इसमें आपका ऑप्शन सही कौन हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम चौथा को देखते हैं। चौथा में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसको देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कर निम्नलिखित परिपूर्ण वर्ग में कौन सम संख्या के वर्ग है, ठीक है, क्या कर रहा है, निम्नलिखित परिपूर्ण वर्ग में कौन सम संख्या का वर्ग है। तो चलिए इसको हम देखते हैं निकाल के। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कर लिया, ठीक है, कह रहा है कि 121 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है, 2 से 25 का वर्गमूल निकालना है, 2 से 56 का वर्गमूल निकालना है, 6561 का वर्गमूल निकालना है। लेकिन वर्गमूल हमारा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या यानी कि सम संख्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सम संख्या, ठीक है। तो 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 11, ठीक है, सम संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए 2 से 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 से 25 का वर्गमूल आता है जी, तो 2 से 25 का वर्गमूल नहीं आता है, ठीक है, वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 2 से 56 सॉरी यहाँ 2 से 25 का वर्गमूल होता है क्या, 15 होता है, क्या होता है, 15 या 2 से 25 जो कि सम वर्गमूल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर लिखे सम वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है, सम वर्गमूल नहीं है, ठीक है, इसको लिखते हैं सीधे, यानी कि 2 से 25 का वर्गमूल कितना होता है, 15, 15 15 या 2 से 25 होता है। यहाँ पर देख लीजिए गुना करेंगे तो 15 पछे 75 और 15 कम 15 और 7 कितना आता है, 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है, यानी कि 2 से 25 आया, ठीक है। तो इसका वर्ग होगा 15। देखिए 2 से 56 का वर्गमूल कीजिएगा तो 2 से 56 का वर्गमूल कितना आता है जी, यहाँ पर 2 से 56 का वर्गमूल निकालना है ना, तो 2 से 56 का वर्गमूल कैसे निकालिएगा, यहाँ पर इस तरह निकालिएगा, ठीक है, जोड़ा लगा के, ठीक है। तो यहाँ पर एक एकम 1 हो गया ना, कटाइएगा तो 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पर 56 उतर जाएगा ना, 56 उतर गया, ठीक है, यहाँ पर 1 उतारिएगा प्लस 2 करिएगा, अब यहाँ पर कितना जोड़ेंगे तो 50 25, ठीक है, यानी कि 6 6 36 और 6 दूना 12 13 14 15 यानी कि 6 जोड़ेंगे, ठीक है, यानी कि आज 6 से इसमें गुना करेंगे, ठीक है। अब 6 6 36 6 दूना 12 13 14 15, ठीक है, ये देखिए कट गया पूरा पूरा, यानी कि 16 आ गया ना। तो 2 से 56 का वर्गमूल कितना आ गया, 16, ठीक है,
सम वर्गमूल है। ठीक है, क्या है? सम वर्गमूल है। अब देखिए इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको हम लिख देंगे। ठीक है, इसका वर्गमूल कितना आता है जी? इसका वर्गमूल निकालिएगा 65 61 का। ठीक है, तो इस तरह निकाल सकते हैं जी जोड़ा लगा के। तो 6 छक 6 8 अठाई 64 हो जाएगा ना। 8 अठाई 64 कटा सकते हैं इसको। ठीक है, अब एक आ गया यहाँ 6, एक आ गया यहाँ पर 8 जोड़िएगा 8 दूना 16 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर कितना रखेंगे कि 161 आ जाएगा, तो यहाँ पर रख सकते हैं एक अगर रखेंगे। ठीक है, तो एक रखना होगा, यहाँ भी एक रखना है, एक से गुना करना पड़ेगा। एक एकम एक, 6 एकम 6। ठीक है, एक एकम एक, तो देखिए पूरा पूरा कट गया, यानी कि 81 मरतबे। ठीक है, जो 81 क्या है? सम वर्गमूल क्या है? नहीं है। ठीक है, ये सम वर्गमूल नहीं है, यानी कि 6581 का वर्गमूल होता है 81 और 256 का वर्गमूल हो गया 16। ठीक है, जो कि सम वर्गमूल है, ये आपका यही सही होगा ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद 225 का वर्गमूल क्या होता है? 15, जो कि 15 आपका सम वर्गमूल नहीं है। ठीक है, या 121 का वर्गमूल होता है 11, जो कि सम वर्गमूल सम संख्या नहीं है, यानी कि सम वर्गमूल नहीं है। यहाँ पर वर्ग, ठीक है, मूल क्या है? नहीं है। ठीक है, इस तरह लिख सकते थे इसको। ठीक है, तो चलिए इसका भी हो गया। चलिए सवाल नंबर हम 5 को देखते हैं। 5 में क्या कह रहा है? ठीक है, यहाँ पर इसको 5 को नोट कर लेते हैं यहीं पर साइड में। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपका यहीं पे बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, 5 में क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का निम्नलिखित में से कौन सा परिपूर्ण वर्ग है? ठीक है, इसका भी परिपूर्ण निकालना है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर नोट कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है परिपूर्ण वर्ग कौन है कि इसका वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस 100 का यानी कि 100 का वर्गमूल क्या आता है? ठीक है, क्या क्या आ जाएगा? 10 आ जाता है ना। तो इसका वर्गमूल निकल गया। ठीक है, 1000 का वर्गमूल निकलना है। ठीक है, इसका निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो नहीं आएगा, इसका भी वर्गमूल निकालिएगा तो नहीं होगा। ठीक है, इसका भी वर्गमूल निकालिएगा तो नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, इसका परिपूर्ण वर्ग है, परिपूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इसका भी नहीं होगा। ठीक है, इसका वर्गमूल नहीं। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या होगा? नहीं। फिर इसका वर्गमूल होगा नहीं। ठीक है, इस सब का वर्गमूल नहीं निकलने वाला है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? नहीं नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन 5 का एक ही हो जाएगा, जो कि इसका वर्गमूल 10 आता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।